राजस्थान की राजनीति में किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की यारी या फिर यूं कहे कि दोनों के तेवर और कलेवर को तो सब पहचानते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये फिर से एक होने जा रहे हैं। दरअसल इस सवाल का कारण है एक वीडियो, एक मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जो न सिर्फ राजस्थान से जुड़ा हुआ है बल्कि पूरे उत्तरी भारत बेल्ट से जुड़ा हुआ है। आज हुआ ये कि दोनों नेताओं ने आज एक ही मुद्दे पर अपनी अपनी पुरानी वीडियो को शेयर किया। अचानक से दोनों वीडियो संसद की है। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि दोनों नेता एक मुद्दे की वीडियो अचानक से शेयर करते हैं। दिखाते हैं दोनों वीडियो, साथ ही ये भी बताते हैं कि दोनों ने एक्स पर क्या लिखा। किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के इस वीडियो की खास बात यह है कि दोनों ही वीडियो में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई, जो राजस्थान के ग्रामीण और धार्मिक मतदाताओं के बीच एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। पहले किरोड़ीलाल मीणा ने वीडियो शेयर किया और लिखा, मेरे राज्यसभा कार्यकाल के दौरान जब मैंने संसद में गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग उठाई, वो केवल एक प्रस्ताव नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। ये वीडियो देखिए। भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में गाय को पूजा जाता है। ये समय की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हम जानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति और उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो देश कमज़ोर होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी देश को नष्ट करना है तो पहले उसकी संस्कृति नष्ट कर दो, देश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बहुतायत राज्यों में गौहत्या प्रतिबंधित है। सनातन धर्म में गाय को माता मानकर पूजा जाता है। गाय हिंदू संस्कृति का मजबूत प्रतीक एवं आस्था का केंद्र है। इसलिए जब कोई भी गौहत्या करता है तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। गाय का मांस खाना किसी भी प्रकार से किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, बल्कि जो लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। लोग आर्थिक रूप से भी गाय पर निर्भर हैं। गौरक्षा किसी धर्म से जुड़ा विषय नहीं है। मुस्लिम शासकों ने भी गाय को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। बाबर, हुमायूं और अकबर सहित कम से कम 5 मुस्लिम शासकों ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अतः सरकार से मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। किरोड़ी ने 2:17 पर वीडियो पोस्ट की तो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी 3:36 पर 2 अगस्त 2022 का अपना लोकसभा वीडियो शेयर कर सीधे सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठा दिए। एक मिनट, राजस्थान में संरक्षित गोचर की भूमि को, जितनी हमारी गोचर है उसको विकसित करने, अंगोर की भूमि को संरक्षित कर उन्हें गौशालाओं के लिए आवंटित करने का गो अभ्यारण्य बनाने की जरूरत है। क्योंकि टाइगर रिजर्व के लिए जब प्रावधान हो सकते हैं तो गायों के लिए भी क्यों नहीं। अभी गायों में लंपी स्किन बीमारी फैली हुई है, उस पर नियंत्रण जरूरी है। आपके मंत्री संजीव बालियान जी ने संज्ञान लिया, टीमें भी राजस्थान के अंदर भेजी, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गाय को बचाया जाए। राजस्थान से इसकी पहल आप मंत्री जी करें। इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी आस्था, परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। लोक देवता वीर तेजाजी महाराज ने भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए। तेजाजी महाराज की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से मैंने साल 2022 में लोकसभा में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई। वहीं विभिन्न मंचों पर भी गायों के संरक्षण की बात कही है। उस समय राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में लंपी बीमारी गौवंश में फैली हुई थी। मैंने बीमारी से बचाव करने की मांग करते हुए संरक्षित गोचर भूमि को विकसित करने, वो अंगौर भूमि में से गौशालाओं को जमीन देने के प्रावधान बनाने और गायों के लिए गौ अभ्यारण्य बनाने की मांग भी उठाई थी। और सदन में कहा था कि जब टाइगर रिजर्व के लिए प्रावधान बनाए जा सकते हैं तो फिर गाय के लिए क्यों नहीं। बीजेपी की सरकार गाय के नाम पर वोट लेती है, मगर वोट लेने के बाद गायों को भूल जाती है। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए गायों के संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। ये ट्वीट किया हनुमान बेनीवाल ने। अब दोनों की टाइमिंग और पैटर्न को देखें तो इसके पीछे कई बड़े संकेत सामने आते हैं। पहला तो ये कि राजस्थान में गाय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों नेता अपनी छवि को गौभक्त और किसान हितैषी के रूप में और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। एक तरफ देखिए किरोड़ीलाल मीणा है जो कृषि मंत्री भी हैं और लगातार छापों की वजह से उनकी एक नई पहचान किसानों के बीच में बनी है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल हैं जो वीर तेजाजी महाराज का नाम हर जगह लेते हैं और हनुमान बेनीवाल हर भाषण में वीर तेजाजी महाराज का जिक्र करते हैं, जो सीधे तौर पर जाट समुदाय और ग्रामीण वर्ग की भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। और वीर तेजाजी महाराज से जुड़ी एक कहानी भी है कि वीर तेजाजी महाराज जो राजस्थान के एक महान लोक देवता और गौरक्षक है, जिन्होंने लाछा गुजरी की गायों को डाकुओं से बचाने के लिए अपने प्राणों के बलिदान तक दे दिए थे।
तो हनुमान बेनीवाल अक्सर जब भी बात करते हैं तो वीर तेजाजी महाराज की बात करते हो। आज फिर से गौ माता का जो ये उन्होंने मुद्दा उठाया है उसमें भी वीर तेजाजी महाराज का नाम लिया। तो दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा है जो कृषि मंत्री हैं और किसानों के लिए गाय किसी वरदान से कम नहीं, ये सब जानते हैं। ऐसे में समस्त बिरादरी को साधने की कोशिश किरोड़ी मीणा भी कर रहे हैं। खैर, दोनों नेताओं की टाइमिंग और एक जैसे मुद्दे उठाने को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लग गए हैं। लोगों के मन में भी अब संशय उठने लगा है कि क्या बेनीवाल फिर से बीजेपी का साथ देंगे। ये तो जाहिर है कि बेनीवाल की कांग्रेस में भी नहीं जम रही। कांग्रेस नेताओं को वो कई बार आलोचना कर चुके हैं, वो मंच से कई बार उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। ऐसे में किरोड़ी मीणा की पोस्ट के बाद या कहीं कि पोस्ट के कुछ देर बाद ही हनुमान बेनीवाल द्वारा पुरानी वीडियो को शेयर करना कई बातों की तरफ इशारा कर रहा है। वो भी तब जब राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर, खासतौर पर पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म है और विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर नहीं आती है। सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करने और तब मीडिया चैनल को बाइट देने के अलावा ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जब वो सड़कों पर आए। ऐसे में हनुमान बेनीवाल का किरोड़ी मीणा के ट्वीट के तुरंत बाद ट्वीट करना ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो बेनीवाल हो सकता है कि बीजेपी की तरफ फिर से लौट आए।